हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो महारैली में शिरकत करने आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? देखिए, हम तो नवादा से आए हैं। नवादा से आए हैं? देखने आए हैं कि क्या चल रहा है बिहार में। बिहार में क्या चल रहा है तो पूरा बिहार देख लिया है। बिहार का और भारत देश का नागरिक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि देश में, राज्य में, मेरा ज़िला में क्या चल रहा है उस पर निगाह तो होनी चाहिए। होनी चाहिए जी। तो एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में हम आए हैं देखने के लिए। इस जन विश्वास महारैली को किस रूप में देखते हैं? ये तो मतलब कल रैली होगा ना, तो कल रैली है जी, तो और कल के रैली को किस रूप में देखते हैं आप? जी, ये बेहतर है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि ये भीड़, ये तो बात की बात है, और लेकिन बात है कि ये जनविश्वास पर किस प्रकार से हमारे नेता खरा उतर पाते हैं हम लोगों के प्रति, और हम क्या उनको दे पाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, और क्या, ये तो कल देखने के बाद ही सारा। जिस तरह से तेजस्वी यादव पूरा बिहार में घूम घूम कर जन यात्रा की है, जिस तरह से जन समर्थन देखने को मिला, क्या इससे आपको लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बदलाव आएगी? निस्संदेह तेजस्वी जी में पोटेंशियल है, वो युवाओं के चहेते हैं बिहार के, ऐसी बात नहीं है। और अभी तो ग्रोइंग एज है उनका, काफ़ी अभी लंबा करियर बाकी है, और बेहतर इंसान है वो, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि अब उनको मौका मिले, है ना, तो उसके बाद ही ना, अभी तो उनको सीएम की कुर्सी पर बैठने का मौका भी नहीं मिला है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने 10 लाख रोज़गार का एक बार टिप्पणी किए थे। बहुत सारे विपक्षी, जब जो विपक्ष में थे वो लोग बोले भी थे कि कहाँ से दे पाएगा, कहाँ से पैसा लाएगा, तो उन्होंने तो लगभग 4-5 लाख रोज़गार दे दिया, यही जबकि उप मुख्यमंत्री थे। हाँ, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि वही दिया, लेकिन ये सत्य है कि जब वो विपक्ष में थे उस वक्त ये रोज़गार नहीं आई थी। जितनी मास लेवल में हमारे यहाँ शिक्षा विभाग में बहाली आई है, तो मतलब आप ये नहीं कहिएगा कि हम शिक्षा विभाग में नौकरी करें इसलिए हम बोल रहे हैं। हम कुछ नहीं, हम रोड पे हैं, मतलब नौकरी नहीं है अभी हमें, लेकिन फिर भी उनका काम हमको व्यक्तिगत रूप से प्रभावित किया है। जी, प्रभावित किया है। जैसे कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम नौकरी दिए हैं, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम नौकरी दिए हैं। जो नौकरी देने का श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है सर कि हम एक पढ़े लिखे इंसान हैं, और पढ़े लिखे इंसान जो होता है वो अपना दिमाग भी लगाता है। ये नौकरी दे रहे हैं, वो नौकरी दे रहे हैं, बोलने से नहीं होगा। हमें पता है कि नौकरी देने में किसकी सहभागिता रही है और किनके समर्थन से मास लेवल में बहाली बिहार में आई है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इससे पहले भी नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री थे, अभी भी हैं, तो इतनी मास लेवल में आपने बहाली देखा था क्या? कोई भी नहीं देखा था। लेकिन बिहार में जब ये आए उप मुख्यमंत्री के ही कुर्सी पे, तो निस्संदेह इन्होंने ताबड़तोड़ बहालियाँ दी, बहुत बहालियाँ दी पुलिस में। यानी कहने का मतलब कि इनके दबाव में? नहीं, दबाव में नहीं। सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि बहाली जितने तेजस्वी जी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी दिए थे, अभी तो नहीं है, अभी तो विपक्ष नेता है, लेकिन जितने वो बहाली दिए थे, और नीतीश कुमार भी थे साथ में, वो बहाली जितने भी आया है, वो भ्रष्टाचार, जो थोड़ा सा भ्रष्टाचार के क्या बोलते हैं उसको, एंट्री हुआ जिसका, ये सब नहीं, अगर पेपर लीक वगैरह हो तो निस्संदेह बिहार में एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था, बिहार में बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था, बिहार में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, हर एक चीज़ बिहार में हो सकता है। बस एक चीज़ में बिहार में कमी है, क्या कि अगर मान लिया जाए कि तेजस्वी की सरकार है या नीतीश की सरकार है, किसी की सरकार हो, तो लोग मतलब धोखाधड़ी से जैसे तैसे पेपर लीक वगैरह करवा देते हैं। इस पर सरकार को तुरंत एकदम इसको जीरो टॉलरेंस से उस पर एकदम लेनी चाहिए निर्णय, और तुरंत एकदम बहाली को ही खत्म करके पुनः उसको लेना चाहिए। पेपर लीक तो आप यूपी में भी देखा जा सकता है। हाँ, तो हुआ ना, यूपी में रद्द हो गया बहाली, आप देखे होंगे। यहाँ पर भी रद्द होती है? हाँ, रद्द होती है। तो देखिए, रद्द हुआ, ठीक, अब रद्द हुआ, आप बताइए कि रद्द, अब कोई गरीब घर का लड़का है, कैसे कैसे करके 3 साल, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना के लिए कोई लोग पढ़ना शुरू करता है, चलो सिपाही की बहाली है, 6 महीना हम पढ़ेंगे, हो जाएगा। और अब क्या हुआ कि अब बहाली रद्द हुआ। देखिए, बिहार पुलिस का बहाली रद्द हुआ कब, अभी तक उसका कोई सुनगुन नहीं है, कब उसका एग्ज़ाम होगा, क्या होगा। तो मतलब हमारा कहना है कि रद्द होने की नौबत कब आती है, जब उसमें भ्रष्टाचार संलिप्त होता है, तभी तो। वो नहीं हो, हम इतना कड़ा एग्जाम लें, इतना मतलब कड़े तरह से सारा कुछ पेपर वगैरह आप देखिएगा, बिहार पुलिस वगैरह का आप पेपर देखिएगा सर, तो मैं क्या बताऊं, एक लेवल होता है उसका। लेकिन अब क्या है कि उसमें किसी तरह से बैकडोर एंट्री करा दिया गया, तो ये गलत चीज़ है।
बस यही मेरा कहना है और कुछ नहीं। और बिहार में तो सर आप देख ही रहे हैं कि बिहार हर एक चीज़ का क्रांतिकारी का जननी रहा है बिहार, ऐसा बात है नहीं, सारा चीज़ यहाँ से जन्म हुआ है। शिक्षा एक से एक शिक्षाविद, एक से एक विद्वान हमारे यहाँ से हुए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। बिहार में पोटेंशियल बहुत है, बस इसको यूटिलाइजेशन करने का मतलब अब समय आ गया है, क्योंकि अब बहाली वगैरह जो इतनी मास लेवल में आ रही है, बस बहाली इतना दीजिए आप, लेकिन उसको देने की प्रक्रिया साफ़ सुथरा रखिए। बेहतर पुलिस आपके पास आएगा, बेहतर अध्यापक आपके पास आएंगे और बेहतर हर एक चीज़ आपके पास आएगा, मेरा कहना ये है। चलिए, अभी सुन रहे थे रैली में आए हुए हैं नवादा से और इनको अभी सुन रहे थे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।